नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन आज कोर्ट में केजरीवाल ने ईडी पर सनसनीखेज आरोपों की बौछार कर दी। हम आज इसी पर बात कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी या भ्रष्टाचार किसे खत्म कर रही ईडी, क्योंकि केजरीवाल ने कहा है कि ईडी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है और धमकी देकर पैसे वसूल रही है, जबकि ईडी की तरफ से एएसजी ने कहा कि केजरीवाल सनसनी फैलाना चाह रहे हैं और कोर्ट को कंफ्यूज करना चाहते हैं। हमारे पास मनी ट्रेल के पूरे सबूत हैं। तो आज इसी पर बात करेंगे कि अरविंद के दावे में दम है या कोर्ट को कंफ्यूज कर रहे हैं केजरीवाल। विपक्षी पार्टी या भ्रष्टाचार किसे खत्म कर रही है ईडी। देखिए, आइए इससे पहले आपको जरा बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं। चुनाव से जुड़ी खबरें भी आपको जल्दी से बता देते हैं और फिर अपने इस मेन मुद्दे पर आते हैं। अरविंद केजरीवाल की हिरासत और बढ़ गई है। कोर्ट ने 1 अप्रैल तक ईडी कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा है। उधर एक और बड़ी खबर, वकीलों की चिट्ठी पर पीएम मोदी का पोस्ट, डराना धमकाना कांग्रेस की संस्कृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वकीलों की चिट्ठी पर पोस्ट किया और कहा कि डराना धमकाना कांग्रेस की संस्कृति है। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। 140 करोड़ जनता उनको नकार रही है। वो स्वार्थ के लिए प्रतिबद्धता चाहते हैं। 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों ने आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी, जिसमें पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे भी शामिल हैं। जिसके बाद पीएम ने कहा कि डराना धमकाना कांग्रेस की संस्कृति है, वो स्वार्थ के लिए प्रतिबद्धता चाहते हैं। और पीएम मोदी के हमले पर कांग्रेस का पलटवार आया है। न्यायपालिका की रक्षा के नाम पर हमले की साजिश, यह कहा जयराम रमेश ने। बीजेपी को कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कई झटके दिए हैं। भय, ब्लैकमेल और धमकी से पार्टी को चंदा, ये जयराम रमेश का जवाब है। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को कानूनी गारंटी दी है पीएम ने। और इसी बीच शिवसेना में शामिल हुए गोविंदा शिवसेना शिंदे गुट में सीएम शिंदे ने दिलाई है उनको पार्टी की सदस्यता। मुंबई नॉर्थ वेस्ट से चुनाव लड़ सकते हैं गोविंदा, ये जानकारी आ रही है। अभिनेता गोविंदा ने कहा, मेरा 14 साल का वनवास खत्म हुआ। और झारखंड से बड़ी खबर है, झारखंड में एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। 13 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। गिरिडीह सीट आजसू को देने पर सहमति बन गई है। तो देखिए, ये बड़ी खबरें जो चुनाव से जुड़ी हुई आ रही थी या इस वक्त की बड़ी खबरें, लेकिन हमारा आज का मुद्दा विपक्षी पार्टी या भ्रष्टाचार किसे खत्म करना, ये ईडी। और सुनिए, जब अरविंद केजरीवाल जा रहे थे कोर्ट में तो उन्होंने क्या कहा टीवी9 भारतवर्ष के सवाल पर, सुनिए। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी। व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल षड्यंत्र भी है। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सुजाता पॉल हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और संजीव झा हैं आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। संजीव झा, क्यों आप लोग ये कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बड़ा सनसनीखेज आरोप लगा गए कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है ईडी, मतलब? देखिए, हालांकि आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी ने सारे अपने आर्गुमेंट से धराशायी कर दिया कि किस तरह से ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये इन्वेस्टिगेशन है और ईडी किस तरह से पॉलिटिकली मोटिवेट होकर के आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से बहुत लेना देना होता तो एक से एक वो तमाम लोग जिसके ईडी रेड कर रहा था, जो प्रधानमंत्री सुचारी कह रहे थे, उसको अपने पास ले लिए। तो भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, मजे की बात यह है कि जिस 2 एक्यूज के जो अप्रूवर बाद में बन गया, उसके बयान पर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया। वो कौन लोग हैं? पहला है पी शरद चंद्र रेड्डी। पी शरद चंद्र रेड्डी पहले लगातार कहता रहा कि मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। लगातार 4 बार बोला उसने अपने स्टेटमेंट में। 5वें स्टेटमेंट में जब वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दिए तो उसको बेल मिल गया। ईडी ने बेल का अपोज नहीं किया। फिर बाद में पता चला
कि उसने 50 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दिया, फिर उसको अप्रूव बना दिया गया। ये एक एक्यूज है। दूसरा एक्यूज है राघव मंगूटा। उसने 4 बार लगातार पहले बोलता रहा कि अरविंद केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरी कभी बात नहीं हुई। लेकिन चौथे में वो कहता है कि हाँ अरविंद केजरीवाल से हमारी मुलाकात हुई और तमाम बातें जो आप देख रहे हैं चार्जशीट में। लेकिन उसका भी जब उसने खिलाफ बोल दिया, फिर बेल लगाया, बेल का ईडी ने अपोज नहीं किया, और अभी वो एनडीए अलायंस का वो पीएम का एमपी का कैंडिडेट है। तो समझिए वो 2 एक्यूज, एक एक्यूज से मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज अगर ईडी के रेड के बाद अगर वही आदमी भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही है और प्रधानमंत्री कहते हैं भ्रष्टाचार से परहेज है, ये कैसे परहेज है? तो ईडी को जांच तो वहां करना चाहिए था, और ईडी अगर वहां जांच करती। मेरे सवाल का जवाब इसमें नहीं आया। मैं ये पूछ रहा हूं, केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि ईडी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, तो ईडी की आम आदमी पार्टी से क्या दुश्मनी है? क्यों खत्म करना चाहती है ईडी आम आदमी पार्टी को? देखिए, वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से घबराई हुई, और ईडी कोई इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी के एक यूनिट की तरह काम कर रही है। अब देखिए ना, अभी चुनाव चल रहा है, ईडी का काम क्या है? सुदीप्तो राय बंगाल के एक मिनिस्टर हैं, उसके यहाँ पहले ईडी रेड किया, और ईडी रेड करने के बाद डील हुई, जनवरी में रेड हुआ और मार्च में वो पार्टी ज्वाइन कर लिए। इसी तरह अरविंद गायकर एक उद्धव जी ग्रुप के एक एमएलए हैं, लगातार 3 समन ईडी ने भेजा, चौथे समन से पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद कोई समन लगातार नहीं गया। अब छगन भुजबल जी के इससे बड़ा क्या हो सकता है? जिस छगन भुजबल को ईडी ने जेल में भेजा, बाद में कहता मेरी पिटीशन ही गायब हो गई। तो आपको लगता है कि ईडी इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी है? नहीं है। ईडी भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मैनेजमेंट कर रही है, और दूसरी तरफ एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बनी हुई है कि तमाम ईडी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट कर रही है। ईडी पहले ये तो आप एक और कदम आगे जा रहे हैं अजय आलोक। ईडी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है ईडी, ये कह रहे हैं भाजपा का इलेक्शन मैनेजमेंट आप नहीं कर रहे, आपकी पार्टी के अध्यक्ष नहीं कर रहे, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कर रहे, ईडी कर रही है। देखिए, इन लोग की अनर्गल बकवास सुनने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि व्यर्थ का झूठ परोसते रहते हैं। आज हाईकोर्ट में कह दिया कि हाईकोर्ट से राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने क्या कहा कि एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है, कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी अरविंद केजरीवाल को हटाने में। अलग है ढोल पिटने कि हाईकोर्ट ने हमें राहत दी रहा है, कि हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अरे भैया, हाईकोर्ट ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का है। आज फिर मामले में जो केजरीवाल जी ने कोर्ट में कहा, वो तमाम पॉलिटिकल बातें कर रहे थे, सबूत पे तो बात ही नहीं कर रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला ये है कि आपकी रिमांड अवधि बढ़ाई जाए कि नहीं, और आपके खिलाफ सबूत हैं। ये साफ साफ ईडी के वकील ने भी कहा, कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया, रिमांड बढ़ा दी गई। बात है कि कब तक भागिएगा और दूसरे पे इल्ज़ाम कब तक लगाइएगा? ये तो आपके कुकर्म है ना जो आएंगे। और किसी संवैधानिक संस्था के चाहने से कोई राजनीतिक दल खत्म हो जाए तो इसका मतलब उस राजनीतिक दल का कभी अस्तित्व था ही नहीं, और आप तो झूठे अस्तित्व में ही आए। झूठ बोल के आपने पार्टी बनाई, झूठ बोल के आपने ये महल खड़ा किया। 10 साल में आपका झूठ जनता के सामने आ चुका है। आप कितने बड़े करप्ट पार्टी हैं। आप आम आदमी पार्टी नहीं है, आप आम अराजक पार्टी हैं, जिसका मुख्यमंत्री 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन बैठ के कहता है कि हाँ मैं अराजक हूँ, धरने में बैठ जाता है। आपकी अराजकता के किस्से एक से एक हैं। जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो बिजली चोरी करते थे, अराजक पार्टी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री बन गए तो खुलेआम चोरी कर दी हर चीज। अजय जी, जिसको आप आम अराजक पार्टी कह रहे हैं, जिस सीएम को, उस सीएम ने आज मालूम है कोर्ट में क्या कहा? उस सीएम ने एक्सक्लूसिवली टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए कहा कि जिस ग्राउंड पर, जिस बयान पर चांदनी चौक का जेब कतरा गिरफ्तार ना हो, उस बयान पर एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करवा दिया आप लोगों ने। देखिए, ऐसा है कि ये बयान ट्वीट में आया था, उसका ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया। वहाँ पे ही पत्रकार बैठे हुए थे, कोर्ट लाइव रूम में भी ऐसा कुछ नहीं कहा। ये बाहर निकल के, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। बाहर बोला क्यों नहीं बोलते हैं? बाहर बोला। ये कहते हैं इसने पैसा ले लिया, उसने पैसा ले लिया, इसका ले लिया, उसका ले लिया। अरे अरविंद फार्मा नाम की कंपनी थी भाई, शास्त्री उसमें सिर्फ डायरेक्टर है। ये किसको नहीं पता है? और कोर्ट क्या बिना तथ्यों को देखे हुए रिमांड दे देती है? कोर्ट क्या बिना सबूत को जांचे हुए किसी को कस्टडी में रख लेती है? ये तो न्यायालय पे भी सवाल उठाते हैं ना। इनसे बहस कौन करेगा? ये तो कॉकस है, ये इकोसिस्टम का कॉकस है। उस इकोसिस्टम पे जब भी आप प्रहार कीजिए, उनके भ्रष्टाचार पे प्रहार कीजिए, उनके परिवार पे प्रहार कीजिए, परिवारवाद पे प्रहार कीजिए, सारा इकोसिस्टम एक साथ बिलबिल लाने लगता है। खोखला बना दिया देश को। अरविंद केजरीवाल आज अपनी हरकतों के कारण जेल में हैं, और ये जेल से आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। एक के बाद एक नए नए मामले खुलते जा रहे हैं।
और उस पर से कहते हैं अराजकता की हद है कि कोई मुख्यमंत्री कहता है कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। भारतीय राजनीति के 75 साल के इतिहास में आपने कभी ऐसा सुना था गौरव जी? ये कलंक है राजनीति के नाम पे। नहीं, लेकिन फिर तो वो कोर्ट आपके बॉल में है ना। आज तो कोर्ट, वो बॉल तो आपके कोर्ट में है, तो कोर्ट ने कह दिया कि हम इस पर कुछ नहीं करेंगे। उसमें PIL गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में सीएम को हटाने के लिए। लेकिन फिर भी मैं आता हूं, अब तो राज्यपाल को देखना है, राष्ट्रपति को देखना है। मैं यहां पर सुजाता पॉल एक दूसरा सवाल लेकर आना चाहता हूं। क्या इस समय जब देश में चुनाव चल रहे हो उस वक्त इस तरह की दलीलें देना कि एक सरकारी एजेंसी विपक्षी पार्टी को खत्म करना चाहती है, मैसेज क्या देना चाहते हैं इसमें? आप प्रधानमंत्री के पत्र को के टिप्पणी को देखिए एक्स पर, किस तरह से वो उन वकीलों की तरफदारी कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि प्रभाव डाला जा रहा है जुडिशरी पे। अरे प्रभाव तो वही डालेगा ना जिसके पास पावर होगी। तो प्रभावी पावर जो है वो प्रधानमंत्री के पास है, इसलिए वो खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि प्रभाव डाला जा रहा है। उसमें आदिश अग्रवाल जी का नाम भी है, जिनसे पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन यहाँ देखिए EM इलेक्शन मैनेजमेंट होता है, लेकिन उस इलेक्शन मैनेजमेंट तक पहुँचने के लिए ना E में A से M तक जाना पड़ता है। और उसमें क्या होता है, एक तरफ आप इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आ जाता, उससे पैसे कमा रहे थे। दूसरी तरफ हम जाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, EC वो नहीं सुन रहा हमारी बात। लेकिन हम तो बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जब सामने आ गई बात तो आ जाता है ED यानी कि इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द BJP। और बीजेपी सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है और 10 सालों के राज में इन्होंने केवल एक व्यक्ति की पूजा करने का बीड़ा उठाया है। और वो व्यक्ति आज जब देख रहा है कि मैं सत्ता से बाहर होने जा रहा हूं तो वो किस तरह के हरकतें कर रहा है। भाई हर विपक्षी नेता को आपने जेल के अंदर डालना है अगर वो आपके पास ना आए। आप देखिए कि अगर आप देखेंगे कि कितनों को तोड़ के अपनी पार्टी में ले जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को हटा रहे हैं। ये जो बैठे हैं ना बीजेपी के प्रवक्ता, ये भी पहले जेडीयू में थे। जेडीयू ने जब बीजेपी का साथ छोड़ा, आज जेडीयू जो है वो वापस बीजेपी के साथ जितने भी लोग बीजेपी में जा रहे हैं, जितने भी लोग बीजेपी में जा रहे हैं सब ईडी से डर के जा रहे हैं, सब ईडी से डर के जा रहे हैं। धुल के साफ और धुल के साफ भी हो जा रहे हैं। नहीं तो गड़ गड़ मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं आपकी बात को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप ये कह रही हैं कि क्या जितने लोग जा रहे हैं बीजेपी में सब ईडी से डर के जा रहे हैं? आपको मुझे सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। देश देख रहा है भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या हो रहा है। एक सिटिंग सीएम को आपने जेल में अभी डाला, एक सिटिंग सीएम ने तो अपना इस्तीफा देकर वे जेल में गए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सच्चाई ये है कि जो इनके साथ नहीं जाएगा वो जेल में जाएगा। ये है फंडा पूरा। और ये इलेक्शन के पहले इसीलिए हो रहा है। ओके मैम, अजय आलोक कुछ बोलना चाह रहे हैं? फिर भाजपा कांग्रेस को लगता है डिमेंशिया तो हो ही गया था, अब लगता है वो स्टेज बढ़ गई है डिमेंशिया की। ये शराब घोटाला का सबसे पहले उजागर करने वाला कौन पार्टी थी जो छाती पीट पीट के क्रेडिट लेती थी कि शराब घोटाला हमने उजागर किया, और आज कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। पार्टियों को संस्थाएं पार्टियों को नष्ट कर रही हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट में ये गए थे अपने इनकम टैक्स में रिलीफ लेने, लियन हटाने के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको रिजेक्ट कर दिया। तो क्या दिल्ली हाईकोर्ट कांग्रेस पार्टी को खत्म करने में लगी हुई है? अब प्रधानमंत्री की जो टिप्पणी आई है वकीलों के समर्थन में, वो गलत क्या है? गलत क्या है? इस देश में किसने कमिटेड जुडिशरी की बात की थी कि वी शुड हैव कमिटेड जुडिशरी? याद है कि नहीं डायलॉग? सीबीआई को तोता किसके राज में कहा गया था, याद है कि नहीं? वो ये कांग्रेस, लेफ्टिस्ट और लिबरल और ये फर्जी सेकुलर जो है ना, ये मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जो उसने उस देश को कभी देश नहीं माना, सिर्फ इस देश का उपयोग किया और चाहते हैं कि सब लोग डर के रहें, और जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको कुछ से कुछ कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इनके हिसाब से आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा संविधान की रक्षा कर रहा है, और नहीं तो राहुल गांधी जाके लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो नॉट लिस्टिंग, द कोर्ट इज नॉट लिस्टिंग, द डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड इन इंडिया, कोई लोकतंत्र नहीं बचा। ये तो आप लोग कहते हैं, ठीक है। और आज जब उस वकीलों के एक समूह ने ये आवाज उठाई कि हम बिल्कुल न्यायपालिका के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अजय आलोक के दबाव में आने की जरूरत नहीं। अभी बात ईडी की है, अभी हम न्यायपालिका के बारे में और उस मुद्दे पर बात कर ही नहीं रहे। मैं ये पूछ रहा हूं, आप पे जो आरोप लग रहा है वो लग रहा है वॉशिंग मशीन का। ये क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि आपके साथ जिनके ऊपर करप्शन के आरोप है वो गए तो वो धुल गए, उनके करप्शन के आरोप हट गए, और जो आपसे अलग हैं वो सब भ्रष्टाचारी हैं।
किसी के करप्शन के आरोप ना तो धुले हैं, ना कोई हमारे पास आके वॉशिंग मशीन में नहा लेता है, ना हम वॉशिंग मशीन रखते हैं। इनको रखने दीजिए अपने पास वॉशिंग मशीन। ये कहते हैं कि अशोक चौहान को हम ले गए। अशोक चौहान तो इनके मुख्यमंत्री भी थे। अशोक चौहान इतने दिन पार्टी में थे इनके, तो उस वक्त अशोक चौहान सही थे। हमारे पास आगे तो गलत हो गए। मुकुल रॉय टीएमसी से मेरे पास आए तो हम वॉशिंग मशीन में धुल गए, उसका फिर वापस टीएमसी में चले गए तो सही हो गए। क्या लॉजिक है ये? जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसके ऊपर सबूत हैं, उसमें एजेंसियां कार्रवाई करेंगी। ये हमारा कमिटमेंट है, चाहे वो हमारे साथ हो चाहे किसी के साथ। आप बताइए, किसी का कोई केस नहीं रुका है। जी आप बताइए, किसी का कोई केस नहीं रुका है। ये केस में साबित होगा तो एक दिन भी वो एनडीए का हिस्सा नहीं रहे, चाहे कोई रहे। इनका तो कमाल देखिए कि आदर्श चौहान पर आरोप इन्होंने लगाए और अब कह रहे हैं कि वो साफ सुथरे। कांग्रेस क्यों कह रही? कांग्रेस तो कह ही रही थी कि नहीं कोई गलत नहीं किया। आप कह रहे थे कि गलत किया। इसका मतलब है कि आप ईडी का इस्तेमाल करते हैं, आप सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को प्रताड़ित करते हैं। हम तो देख ही रहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स में, आपने देखा नहीं? लेकिन कांग्रेस तो ये भी कह रही थी कि शराब घोटाला हुआ। कांग्रेस ये भी कह रही थी कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ। सुजाता जी, दिल्ली में शराब घोटाला हुआ या नहीं हुआ? कांग्रेस की लाइन बता दीजिए। सुनिए, और जो घोटाले की बात हमने करी थी उसके बाद वो तथ्य जो इलेक्टोरल बॉन्ड के सामने आए हैं, जांच कौन करेगा? ईडी करेगा। ईडी किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। और प्रधानमंत्री के इशारों पे काम कर रहा है। अभी मैं पूछ रहा हूं शराब घोटाला हुआ या नहीं हुआ, इस पर कांग्रेस की क्या लाइन है अभी आप क्लियर कर दीजिए। क्योंकि ये कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों को कहा कि दिल्ली में बहुत बड़ा शराब घोटाला हुआ है, कहा था। सुन लीजिए, वही बता रही हूं। जब हमने आरोप लगाए थे तो किन्हीं तथ्य हमारे सामने आए थे, उन पे लगाए थे। हमें क्या पता कि यहाँ पे औरोबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी को गोदी में बैठाकर उनसे पैसा ले रहे हैं। जब उनको अरेस्ट कर रहे हैं तो ये 5 करोड़ उसी समय दे रहे हैं। उसके बाद जब ये इनके अप्रूवर बेल मिल जाती है, अप्रूवर बन जाते हैं, उससे शराब घोटाले का क्या लेना देना? वो अगर किसी एक दूसरे मामले में आरोपी है तो इस मामले में छूट गया क्या? ये अप्रूवर, ये साउथ कार्टेल का किंगपिन बताया था इन्हीं लोगों ने। तो जो किंगपिन है वो इनको पैसा क्यों दे रहा है भाई? अंदर से घोटाला क्या, ये हमें तो समझाया जाए ना। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं बीजेपी के तार जुड़े हुए हैं इस अच्छा, लेकिन घोटाला हुआ है आप ये मान रही है ना? भाई हमने तो कहा था, हम तो चाह रहे थे कि उसमें जांच हो, सारे तथ्य बाहर हो। अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड से तो मामला ही कुछ और दिख रहा है। बॉन्ड से पहले आप थी कि शराब घोटाला हुआ और अभी आप कह रही हैं कि शराब घोटाला हुआ। हर जी अब ये कैसे तय करें? अब देखिए मेरे पास ईडी की एक मिनट मैं आता हूं। मेरे पास ईडी की ये रिमांड एप्लीकेशन है। आज जो ईडी की रिमांड एप्लीकेशन है इसमें पेज नंबर 4 पे ईडी कहती है, श्री अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इज द किंग पिन एंड की कॉन्सिपिरेटर ऑफ द दिल्ली एक्साइज स्कैम इन कोल्यूजन विद मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, आप लीडर्स एंड अदर पर्संस। यानी सबसे बड़े मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं। और यही बात कांग्रेस कह रही थी कुछ दिन पहले तक। दिल्ली में शराब घोटाला हुआ, दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे थे। आज इनके साथ इंडिया में है तो ये अब इसको गोल गोल जलेबी बना रहे हैं। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, समझ में तो देश के लोगों को बहुत अच्छे से आ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी की पूरी क्रेडिबिलिटी, पूरी साख चौपट की, उस पर हमला किया, पूरी पार्टी को भ्रष्टाचारी बताया, शीला दीक्षित से लेकर मनमोहन सिंह तक, प्रणब मुखर्जी तक पर आरोप लगाए। और उसके बाद इस शराब घोटाले में बिल्कुल ठीक बात है। और हम लोग जब डिबेट में थे तो देखते थे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, वो उसके पास थोड़े कम तथ्य होते थे, लेकिन मुझे अजय माकन जी, सुप्रिया श्रीनेश जी, अलका लामा जी, इनकी संदीप दीक्षित जी, इनकी पार्टी के लोग बहुत तथ्यों के साथ आते थे और बार बार ये कहते थे कम से कम 100 करोड़ का घोटाला है। अजय माकन का शब्द मुझे याद है। अब अगर आप ठीक से देखें, चाहे साउथ लॉबी हो या नॉर्थ लॉबी हो, अंत में क्या है, जिस सरकार में नीति बनी है और वो सरकार है दिल्ली की सरकार, उसके मुखिया है अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया लगातार जेल में है, वो शराब मंत्री थे। मुझे लगता है कि जब आज कोई बचाव में आती है कोई पार्टी अरविंद केजरीवाल के, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी विपक्षी पार्टी हो, तो देश की जनता को लगता है कल तक तो आप यही काम कर रहे थे, कल तक तो आप कह रहे थे कि इनको बंद करो, भ्रष्टाचार में अंदर करो। और अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि आरोप लगे तुरंत जेल में डालो, पद से हटाओ, आज वो जेल के अंदर सरकार चला रहे हैं। हेडलाइन भले उनको मिल रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की साख पूरी तरह से चौपट हो रही है। ये उनके लिए अच्छा नहीं। ठीक है, सुजाता जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर मैं जाता हूं संजीव झा के पास। देखिए, मैं
आज से पहले इनको अच्छे तथ्य नहीं दिख रहे थे कांग्रेस पार्टी के, आज दिख गए राजनीतिक विश्लेषक को। लेकिन सच्चाई है कि हमें भी नहीं पता था कि औरोबिंदो फार्मा के शरत रेड्डी, जिन पर हम भी आरोप लगा रहे थे कि भाई हाँ निकल के आ रहा है कि 100 करोड़ इनसे प्राप्त हुए, अब पता चल रहा है कि ये भाजपा को पैसा दे रहे थे। उसके बारे में भी तो कुछ बताइए कि 60 करोड़ उसने क्यों दिए पैसे? जब वो जेल में, जब वो अरेस्ट होता है, ईडी उसके पीछे जाती है, तो 5 करोड़ के बॉन्ड 5 दिन में खरीद लेता है, उसके बाद फिर 15-20 करोड़ के और खरीद लेता है। ऐसे करते करते 60 करोड़ वो भाजपा को दे देता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमने आरोप लगाए थे तो ये तथ्य तो हमारे सामने नहीं आए थे, ये तो क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड पीएम केयर्स फंड था कि छुपा के अभी रखो बता दीजिए। ओके ठीक है, मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूं, अभी क्लियर कर दीजिए, अभी कांग्रेस पार्टी की क्या लाइन है? अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आ चुका है ना, अभी आपकी क्या लाइन है? शराब घोटाला हुआ या नहीं? एक लाइन में बस। मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता रही हूं। हमने जब आरोप लगाए थे, देखिए अगर हम आरोप लगा रहे, हमारे पास कुछ तथ्य आए थे, उसके बिना पे हमने आरोप लगाए, आज भी हम उस पे कायम ही थे। लेकिन अब ये नए तथ्यों को नहीं मैं आज पूछ रहा हूं मैम, अब तो सब कुछ सामने आ गया मैम, दाएं बाएं नहीं, अब तो सब कुछ सामने आ चुका है। अभी बता दीजिए, मैं आपके बयान को ही मानूंगा कि आम आदमी पार्टी, सुनिए कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता के बयान को ही मैं मानूंगा। आप बता दीजिए अभी क्या लाइन है आपकी? मैं आपको वही कह रही हूं कि मेरी लाइन तो वही है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें ये शरत रेड्डी का क्या रोल है? ये कोई षड्यंत्र है? ये फिर वही बात मैम, ये सवाल नहीं है मेरा सवाल ये नहीं है, ये शरत रेड्डी का रोल क्या है ये ईडी या दूसरी एजेंसियां तय करेंगी। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी क्या मानती है? एक सवाल है मैम, एक लाइन का, कि क्या दिल्ली में शराब घोटाला हुआ या नहीं हुआ? कांग्रेस पार्टी के सामने जो तथ्य आए थे उसके हिसाब से पूरा हमने कहा शराब घोटाला हुआ। अब जो तथ्य आए हैं इसके बिना पर अब यह समझने की जरूरत है, और हम कोई किसी और पार्टी की तरह नहीं है कि अनर्गल बयान कर देंगे और किसी के ऊपर भी कुछ कर देंगे। पहले भी अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने क्या कहा, बिना तथ्यों के नहीं आते थे। लेकिन ये वाले जो तथ्य नए आए हैं इसमें अगर जांच होगी, सच्चाई पता चलेगी, उसके बाद ही हम कोई बात कहेंगे। तो अभी आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ या नहीं? अभी आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ या नहीं? क्या है आप नहीं मैम, अभी आप नहीं तय कर पा रहे हैं। बीजेपी का रोल क्या है? षड्यंत्र था। ठीक है, ओके, बीजेपी का रोल भी तो पता चलेगा। ओके हर्षवर्धन जी आप कुछ कह रहे थे, ओके सुनिए भाई, अभी भी ये कह रही है कि अभी बीजेपी का रोल तय इसमें होना चाहिए। पहले हर्षवर्धन जी, फिर आ रहा हूं जालोक जी। गौरव जी सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। देखिए यही मैं कह रहा हूं, घोटाला हुआ, मैं आ रहा हूं संजीव जी, आपके पास भी आ रहा हूं। संजीव जी आ रहा हूं। यानी कांग्रेस भी कह रही कि अरविंद केजरीवाल ही दोषी हैं। जाहिर है आरोप होगा, वो आरोप अभी तय होगा तब वो दोषी माने जाएंगे, लेकिन कांग्रेस भी ये कह रही। अब कांग्रेस कह रही कि उसको ये दिख रहा है कि कुछ पार्टियों ने, कुछ कंपनियों ने चंदा दिया है। निश्चित तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे की जो चंदे की शुचिता है, जिसपे कांग्रेस भी खूब पैसे ले रही दूसरी कंपनियों से, और लॉटरी किंग भी पैसे दे रहा है, ईडी का छापा पड़ने के बाद भी पैसा मिल रहा है, उसकी अलग से जांच हो सकती है, उसके बारे में अलग से बात हो सकती है। लेकिन शराब घोटाले का जो मसला है, नहीं अभी अब सुजाता जी आपका नहीं, अभी अब यहाँ पर संजीव जी का टाइम है। एक मिनट सुजाता जी रुक जाइए, सुजाता जी रुक जाइए। हमारे पास है क्या? ओके मैम, संजीव झा ईडी नहीं है आपके पास भी, आपके पास भी ईडी नहीं है, लेकिन आपके पास पूरी सरकार है, और उस सरकार के ऊपर अगर आरोप लगे हैं तो ये कैसे तय होगा कि उस सरकार ने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया? ये कैसे तय होगा? देखिए गौरव, अभी आपने पढ़ा कि आपने कहा कि ईडी के आज के रिमांड नोट में कहा कि अरविंद केजरीवाल किंग पिन है। यही ईडी जब पी शरद रेड्डी जब एक्यूज बनाए थे, उन्होंने कहा पी शरद रेड्डी एक किंग पिन है, और वो किंग पिन अप्रूवर बन गया, और उससे भारतीय जनता पार्टी चंदा ले लिया, और वो चंदा ईडी के रेड के बाद मिल गया। देखिए एक बात समझिए, आज वो तमाम लोग जो एक सवाल है, जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं वो अप्रूवर बन गया, उसने बीजेपी को चंदा दे दिया, इससे शराब घोटाला नहीं हुआ, ये कैसे तय हो जाता है? ये क्या ही बात कर रहे हैं? एक बात बताइए कि चंदा लेकर के एक आदमी को कहते हैं तुमको बेल मिल जाएगा और तुम अप्रूवर बन जाओ, और वो अप्रूवर बन जाता है, उसके 5 बयान को आप गायब कर देते हैं। वो 5 बयान जो पहले दिया था ईडी क्यों नहीं रख रही है सामने? वो जो 4 बयान पहले राघव मुंगटा दे रहा है वो क्यों नहीं रख रहा है सामने? क्योंकि पता है कि वो बयान अगर सामने आ जाएगा, वो बयान अगर अभी 20-30 हजार के पेज में, ना तो राघव मुंगटा का पिछले 4 बयान है,
ना पिछला 5 बयान आपके पीछे रेड्डी का है, चूंकि वो बयान अगर ईडी अभी का रख देगा फाइल में, पता चल जाएगा, दूध का तो पानी का पानी हो जाएगा। 1 लाख पेज अभी ईडी छुपा कर रखी है जो अरविंद जी के केस में सामने नहीं ला रही है। तब मैं कह रहा हूं आपको कि एक बात समझिए, आज जो लोग अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं या जो पार्टी लड़ रही है वो भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचारी तो वो है जो ईडी के रेड के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। एक बात बताइए, आज ईडी का काम क्या है कि विपक्षियों पे रेड करो, जो मान जाए उसको बीजेपी में शामिल करा दो। दूसरा, कंपनियों पे रेड करो, जो बीजेपी को चंदा दे दे वो ठीक है, नहीं दे तो कार्रवाई करो। आप समझिए कि फार्मा कंपनी 750 करोड़ रुपए चंदा दिया और उसके तमाम रिजेक्टेड फाइल पास हो गए। रामलीला मैदान में आप भी थे, मैं भी था। उस मंच से जो कहा जा रहा था वो आपने भी सुना था, मैंने भी सुना था, देश की जनता ने सुना था। वो लिस्ट जो आपके नेता ने जारी की थी वो आपने भी देखी थी, मैंने भी देखी थी। आज अगर बीजेपी भ्रष्टाचारी है तो उस वक्त जिन पर आरोप लगा रहे थे वो आज भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है, बस इतना बता दीजिए। जिनको आप उस वक्त भ्रष्टाचारी कह रहे थे, आज उनके भ्रष्टाचार के आरोप खत्म हो गए। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये अलग अलग पार्टियां इसलिए थी क्योंकि आइडियोलॉजिकली हम सहमत नहीं थे, लेकिन आज जो देश में हालात हैं कि आज इस देश के संविधान को, इस देश के संवैधानिक एजेंसी को, इस जनतंत्र को खत्म किया जा रहा है। आज सिटिंग सीएम को इसलिए आप जेल में बंद कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल रहेंगे तो हमारा 400 का सपना पूरा नहीं होगा। आज आप इसलिए हेमंत सोरेन को बंद कर रहे हो क्योंकि हेमंत सोरेन अगर रहेगा तो आपको झारखंड में जीत नहीं मिलेगी। केरला के सीएम की बेटी को आज तमाम अपोजिशन के सीएम को या उनके परिवार के लोगों को जेल में बंद करने की कोशिश कर रहे हो। इससे क्या सामने वाले का भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है? सर, आपने जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, इससे क्या सामने वाले का भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है? देखिए, ये अगर देश रहेगा, जनतंत्र रहेगा तो बाकी लड़ाई लड़ लेंगे। अब प्रधानमंत्री 400 पार केवल इसलिए कह रहे हैं कि 400 पार हो जाएगा तो जैसे पाकिस्तान में सबको जेल भेज करके चुनाव हो गया, ऐसे ही यहां भी कराएं। तो भारत को पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, रसिया की तरह। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। क्या बोला आपने? नरेंद्र मोदी को पता है अगर हम गए तो हमारा जगह जेल में चाहते हैं। आपने कहा भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बनाना चाहते हैं। कैसे? पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में क्या हुआ? अपोजिशन को जेल में भेज दिया, चुनाव करा लिया। यहाँ क्या कर रहे हैं ये? यहाँ अरविंद केजरीवाल को जेल भेज रहे हो, हेमंत सोरेन को जेल भेज रहे हो, अपोजिशन को जेल, चुनाव करा रहे हो। उनकी तुलना भारत को पाकिस्तान बनाने की साजिश पाकिस्तान से कर रहे हैं संजीव झा। ये बना रहे हैं, ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तुलना नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस देश को पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। गौरव, मिस्टर गौरव, मार्क माय वर्ड, हम ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भारत को पाकिस्तान जैसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को पाकिस्तान जैसा डेमोक्रेसी भारत को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता नहीं होने देगी। नरेंद्र मोदी देश नहीं है। नरेंद्र मोदी देश नहीं है। नरेंद्र मोदी तानाशाह है, ये साबित किया उन्होंने। अब रुकिए, अजय आलोक का जवाब। अजय आलोक, भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, ये कह रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, ऐसा है ना कि जब मानसिक संतुलन आदमी खो बैठता है ना तो ऐसी आवाज़ निकलती है। ये सब मानसिक संतुलन खोने के लक्षण हैं लाइन से, कि आदमी तर्क छोड़ के कुतर्क सिर्फ बोलना शुरू कर दे और अंड बंड फालतू बात जिसका कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज बना के। पहली बात तो ये बताइए जरा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड इतना चिल्ला रहे हैं संजीव जी, इलेक्टोरल बॉन्ड व्हाइट मनी है या ब्लैक मनी है? कौन सी मनी है? ये व्हाइट मनी है ना, अकाउंट टू अकाउंट आती है, जिसका ऑडिट होता है, आपके बुक्स में होगा, मेरे बुक्स में होगा। सुप्रीम और अगर हम ईडी से वसूली करवा रहे हैं, एक मिनट, ईडी से वसूली करवा रहे हैं तो डीएमके किससे वसूली करवा रही है? कांग्रेस किससे वसूली करवा रही है? बाकी पार्टियां जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया है उनको कैसे पैसे मिल गए? ईडी तो सिर्फ हमारे पास है, वसूली तो सिर्फ हमको करनी चाहिए थी ना, बाकी लोगों को कहां से मिल गया? स्टोरी बनाना बंद कीजिए। पहली बात, 18 राज्यों में हम सत्ता में, एक मिनट, 18 राज्यों में सत्ता में हैं, 1500 से ऊपर एमएलए हैं, 300 से ऊपर एमपी हैं। जितना हमें चंदा मिलाना उसका प्रतिशत निकाल के देख लीजिए तो 3 करोड़ भी नहीं बैठेगा। आप लोग के तो साहब 150 करोड़ भाग रहे हैं, 60 करोड़ भाग रहे हैं डीएमके के हैं। अरे चोरी ऊपर से नीचे तक, पैर के बाल से लेकर नाखून तक चोर बैठे हुए हैं आप लोग, और उसके बाद बताते हैं कि कौन क्या कर रहा है। देखिए, फिर तीसरा बीच में बोलना शुरू कर दिया। मैंने बोला ना, मानसिक संतुलन हिला हुआ है सब कोई का। अभी अपनी कोई चीज पता नहीं है और दूसरे को लगता है ध्यान देने के लिए पाकिस्तान, भारत को पाकिस्तान बनाना है, भारत को पाकिस्तान बनाना है। अरे कौन पाकिस्तान से बात करने की वकालत करता था? यही इंडिया गठबंधन था ना। 370 हटेगा, पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी।
लगातार यही बदतमीज आप नहीं प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं, किसी पर नहीं, किसी पर पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज। अभी महिला है तो ये नहीं उसके बाद दूसरे प्रवक्ताओं के पास जाऊंगा मैं, उनको बोले अरे सर आपको इतनी देर से बोलने का मौका दिया है और आप कह रहे हैं हमको बुलाया क्यों है? अभी उनको बोलने का आपने बोला भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री, तो उनको बोलने तो दीजिए, इसका जवाब तो देने दीजिए। आपने इतनी बड़ी तुलना कर दी सर, जवाब दे रहे हैं अजय आलोक तो आप बोलने बुलाया क्यों है? सब सुनना तो सर पड़ेगा ना, और आप दो हैं वो अकेले हैं। बोलिए अजय आलोक। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खत्म करने का सारा जिम्मा कांग्रेस पार्टी ने लिया हुआ था पिछले 70 साल से, क्योंकि इनको कमिटेड जुडिशरी चाहिए थी। इमरजेंसी के वो बोल याद कीजिए इंदिरा गांधी के, वी नीड अ कमिटेड जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट के जज को सुपरसीड कर दिया था। क्या बात करेंगे ये? सीबीआई को इनके रेजिम में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोता बना के रख दिया है। संवैधानिक संस्थाओं का मतलब पता है कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी को सिस्टम से मतलब है। इस सिस्टम के खिलाफ ही लोग चलने वाले लोग हैं। ये कभी देश को एक सिस्टम में रखना नहीं चाहते हैं। अदालत में जा रहे हैं, अदालत में सबूतों की बात नहीं कर रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। मैं आपके सामने नंबर रखना चाहता हूं। अजय जी मैं आपके सामने एक नंबर रखना चाहता हूं, उसका जवाब दे चाहता हूं। ठीक है, आपने उनको जवाब दे दिया। ईडी का हिसाब जो है, सरकार जो कहती है, ईडी जो कहती है, उनका दावा है कि 25 में से 24 केस, जो 25 जिनका ट्रायल हुआ उसमें से 24 दोषी करार दिए गए, जिनके ट्रायल कंप्लीट हुए। कन्विक्शन रेट 96% है। विपक्ष का दावा है कि 5,900 से ज्यादा ECIR दर्ज हुई है पूरे मामले में और केवल 24 दर्ज हुए। इनके हिसाब से कन्विक्शन रेट केवल 0.4% है ईडी का। यानी विपक्ष के दावे में यह साफ बात कही जाती है कि यह केवल ईडी 1% तक नहीं है उसका कन्विक्शन रेट। गौरव जी, 2-3 बातें हैं, पहले समझ लीजिए। ईडी ने पिछले 10 वर्षों में जितने केस किए हैं वो 85% केसेस बिजनेस हाउसेस और बिजनेसमैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर और बाकी लोगों पर हैं जिन पे PMLA एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। पॉलिटिशियन इसमें सिर्फ 15% है। 15% पॉलिटिशियन में, हाँ 90% पॉलिटिशियन, 90 से 95% पॉलिटिशियन हमसे विपक्ष में है। ये कोई नई बात नहीं है। 2004 से लेकर 14 तक का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। ईडी या सीबीआई के केसेस में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी आदमी नहीं होता था। हम तो सत्ता में नहीं थे उस वक्त, भी कांग्रेस ही जाते थे, उस वक्त भी डीएमके ही जाता था जेल में, हम लोग नहीं जाते थे। हम वो लोग हैं कि अगर हमारे पास सबूत है और सरकार इन्वेस्टिगेशन नहीं करती थी तो हम न्यायालय जाके सबूत देते थे और न्यायालय ऑर्डर करता था कि सीबीआई इंक्वायरी करिए। इनको किससे मना किया है? अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई भी भ्रष्टाचार कर रहा है, मैं तो ये भी कह रहा हूं ना, कर्नाटका में हमारी सरकार थी, अब तो आज आपकी सरकार है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है। अगर कोई भ्रष्टाचार हमने किया है 5 साल में तो कह रहे हैं ईडी आज हमें 7 दिन के लिए दे दीजिए, सरकार हमारी हो जाएगी। हिम्मत चाहिए ना, ईडी आज हमें मिलेगा तब तो भेजोगे, सरकार हमारी हो जाएगी। ईडी से अगर सरकार आती ना तो कांग्रेस हटती ही नहीं कभी जीवन में। ईडी का तो इस्तेमाल नहीं, ईडी को तो कोने में बैठा दिया था। ईडी का कोई काम नहीं। ईडी का मतलब और सीबीआई का मतलब था सिर्फ अपने राजनीतिक फायदा के लिए केस कराओ, केस हटाओ। मुलायम सिंह यादव के साथ क्या हुआ 2009 में, पूरे देश ने देखा। मायावती के साथ क्या हुआ 2007 में, पूरे देश ने देखा। एक एक्स्ट्रा इनकम, आय से अधिक इनकम का केस करो, फिर उसको कमजोर कर दो, समर्थन ले लो, सरकार चलाओ। देश तो इसी ढर्रे से चला रहे। ओके सर, सुजाता जी का जवाब है। सुजाता जी का जवाब लेते हैं अजय जी। देश का ढर्रा बदल चुका है, देश भी बदल चुका है। कांग्रेस पार्टी अगर चोरी कीजिएगा तो जगह एक ही है, जेल। अगर चोरी कीजिएगा तो जगह एक ही है सुजाता जी, जेल। जवाब। गौरव जी, ये तो साफ दिख रहा है कि भड़बड़ाए हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चुपी होने का नाम नहीं ले रहे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, खुद ही नहीं पता इनका दिमागी संतुलन किस तरह बिगड़ा हुआ है, वो साफ है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि अब करना क्या है। अब नीतीश, सुनिए, नहीं फैक्ट है, नीतीश बाबू के साथ थे, अब बीजेपी के साथ है, नीतीश बाबू ने छोड़ दिया था, अब वो भी साथ में आ गए। तो सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से बात कर रहे हैं उसमें ये बात तो कितनी झूठ इन्होंने बताए हैं वो देखिए। ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने हमें रिलीफ नहीं दिया। नहीं, हाईकोर्ट ने हमें क्या कहा था कि आप जाइए ट्रिब्यूनल के पास, वहां से हमें रिलीफ नहीं मिला। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज जब चुनाव सर पर है उस समय पर और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने के बाद जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो ये तो बता दें कि वो चुनाव, अगर ये संवैधानिक एक सिचुएशन भी क्रिएट हुई है तो वो तो भारतीय जनता पार्टी बताए ना कि कैसे होगी। और ये बता रहे हैं कि ईडी जो है वो बिल्कुल ही फ्री एंड फेयर है और सब अपना काम करती है। तो मुझे बताइए, वो आदिश अग्रवाल के बारे में इन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने भी तो मैम ये बताइए, इस देश में ईडी बनाया किसने? वो दबाव बीच में सुजाता जी, इस देश में ईडी, इस देश में किस सरकार में ईडी का गठन हुआ? बहुत बोल चुके हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इस देश में किसकी सरकार में ईडी का गठन हुआ? भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी
पार्टी जानती है कि जनता इन्हें नकार रही है, इसलिए इस वक्त जब चुनाव सर पे है उस वक्त ये इस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं कि कभी सीबीआई कभी इनकम टैक्स हमारे यहाँ भेज देते हैं, हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर देते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे फैसला देता है तब ये पागल हो चुके हैं। इसीलिए आज प्रधानमंत्री पत्र लिखवा रहे हैं उन वकीलों से, जिसमें हरीश साल्वे भी हैं। भाई इन्होंने ही तो उन्हें सॉलिसिटर जनरल बनाया। तो सच्चाई ये है कि आदिश अच्छा, ईडी किसने बनाया मैम? वो सब मैम ईडी किसने बनाया? वो सब इन्हीं के है ना मैम। ईडी किसने बनाया? ईडी हमने बनाया, लेकिन ईडी का दुरुपयोग किसने किया? बीजेपी ने किया, क्योंकि भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। अब इस बात को कोई कैसे तय करेगा? इस बात को कोई कैसे तय करेगा कि जब आपके समय में ईडी के केस दर्ज हुए? एक मिनट मैम रुकिए। इस बात को कोई कैसे तय करेगा हर्ष जी कि इनके समय में जो ईडी के केस हुए वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं थे, वो फेयर था, वो न्यूट्रल था, वो कोई वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं थी, और आज सब कुछ वेंडेटा पॉलिटिक्स है? देखिए, असली संकट यही है गौरव जी। इस देश ने लंबे समय तक देखा कि बार बार नेता एक दूसरे को बचाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में सबसे अलग निकले। उन्होंने इस पर समझौता नहीं किया। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं, ढेर सारे आरोपी भारतीय जनता पार्टी में हाल में भी आए, पहले भी थे। लेकिन हाँ, ये सच है कि नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप में जिस तरह की कार्रवाई नरेंद्र मोदी के शासन में हुई है, ऐसी कभी भारत के इतिहास में नहीं। अच्छा, विपक्ष के इस आरोप पर आपका क्या कहना है हर्ष जी? जो विपक्ष क्या कहता है? एक मिनट हर्ष जी, विपक्ष के इस आरोप पर आपका क्या कहना है कि जो लोग जो आरोपी होते हैं भ्रष्टाचार के, वो बीजेपी के साथ आके ही धुल जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं? इस पर क्या कहना है आपका? बीजेपी के चरण चाटुकार। नहीं प्लीज मैम, प्लीज किसी के पर्सनल मत बोलिए सुजाता जी, हर आदमी का सम्मान है। कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं आप? ये कौन सा डेकोरम है डिबेट का? आपको उन्होंने इतने सम्मान से बोला, पर्सनल कमेंट नहीं किया, आप किसी पर पर्सनल कमेंट कर रही हैं। ये कौन सा संस्कार है मैम? और इनका आपको बात पसंद नहीं आ रही तो आप पर्सनल कमेंट कर रही है किसी पर भी। अभी मैंने आपको बोला तब भी आप बोल रही हैं। आपको बात पसंद नहीं आ रही, आप विरोध कीजिए, लेकिन आप पर्सनल कमेंट मत कीजिए। रुकिए सुजाता जी, ये एकदम ऐसे हाथ हिलाकर आपकी बात में दम नहीं आ जाएगा। महिला सम्मान की बात आप लोग उठाते हैं तो महिलाओं को पुरुषों का, दूसरों का सम्मान भी करना चाहिए मैम। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप विरोध कर सकती हैं, लेकिन आप पर्सनल नहीं बोल सकते। तरफदारी मत करिए। अच्छा, आप एंकरिंग भी सिखाएंगे? पागल तो सभी हुए। नहीं प्लीज मैम, पर्सनल कमेंट नहीं। रुकिए सुजाता जी, हर्ष जी बोलिए, हर्ष जी बोलेंगे। सुजाता जी रुक जाइए भाई, समय कम है, आप दूसरे को बोलने दीजिए। हर्ष जी बोलिए। मैं फिर से कह रहा हूं, देश प्रवक्ताओं की बदतमीजी भी देख रहा है, उनकी हरकतें भी देख रहा है, वो कैसे चीख चिल्ला रहे हैं वो भी देख रहा है। और मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, मैंने पहले भी जो कहा, भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भ्रष्टाचारियों पर जिस तरह की कार्रवाई हुई है वो अकल्पनीय है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं हर्ष जी, जो लोग भ्रष्टाचार के आरोपी हैं और वो जब बीजेपी में आ जाते हैं तो वो क्या पाक साफ हो जाते हैं क्या? हर्ष जी, जो बीजेपी में भ्रष्टाचार के आरोपी आ जाते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं? आपका इस पर क्या टेक है? बिल्कुल नहीं, उससे साख खराब होती भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार के आरोपी हैं उनकी पार्टी में आते हैं तो ऐसा नहीं कि वो पाक साफ हो जाएंगे। जनता को वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, भले आप अपनी राजनीतिक हित पूर्ति के लिए करते हो। ओके, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और बहुत बहुत हमारे दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। TV9 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। थैंक यू।